तो गुरु लोग द मार्वल्स मूवी देखने जा रहे हो आप, तो स्पॉयलर्स से दूर रहते हुए कुछ चीज़ें पहले ध्यान में रख लेते हैं कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड वैसे भी अपनी हालत इतनी पतली हो चुकी है कि मार्वल के कंटेंट के ऊपर तो बहुत ही कम बात हम करते हैं। एंड आगे जाने से पहले मैं सबकी तरह मैं भी ये बात बोलूंगा कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह इंटरनेशनल रिव्यूज़ का इंतजार कर रहा था कि मतलब यूएस में जब पहले लोगों ने देख लिया है तो उनका क्या फर्स्ट रिएक्शन रहा मूवी को लेकर, जो कि भाई मूवी के रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए तो अच्छी ही बात है। लेकिन मैं हैरान रहा क्योंकि भाई मेरे स्टैंडर्ड्स इस मूवी को लेकर काफ़ी लो थे, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। लेकिन खैर अगर अच्छे आ रहे हैं तो अच्छी ही बात है ना, बाकी तुम देख के बताना। जहाँ पे नेक्स्ट हमें जो कुछ चीज़ें इस मूवी को लेकर ध्यान में देनी है, तो सबसे पहली बात, द मार्वल्स मूवी को देखने से पहले ये ध्यान में रख लेना कि मूवी में सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है एंड एंड में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। तो अगर मूड होगा, खाली बैठे होगे तो बैठ जाना, कुछ विजुअल नहीं है आखिर में, बस ऑडियो ही मिलेगा। खैर वैसे एक पोस्ट क्रेडिट है उसमें, जिसके बाद अब अपने इसके प्लॉट के ऊपर रिविजन कर ले तो भाई कैप्टन मार्वल के इवेंट्स को फॉलो करते हुए जब कैरल ने सुप्रीम इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उससे भाई क्री में ही सिविल वॉर की शुरुआत हो गई थी। अब जो कि भाई हाला जो क्री का होम वर्ल्ड था वो बंजर हो गया, उसने अपनी एयर वाटर सब छोड़ना शुरू कर दिया, इवन उनका सूरज भी मरने लगा। जिसपे से प्रेजेंट डे की बात करें तो दारबेन क्री की नई लीडर बन गई, उसने किसी तरीके से सक्सेसफुल होकर क्वांटम बैंड्स का एक हिस्सा अपने हाथ कर लिया, जिसके बाद उसका दूसरा हाफ हम जानते ही है कि कमाला के पास है। एंड अब दारबेन भाई करती क्या है कि भाई वो बैंड्स की पावर से स्पेस एंड टाइम में एक जंप पॉइंट क्रिएट नहीं बल्कि टीयर करती है, मतलब कि जबरदस्ती का एक रास्ता बनाती है जिसकी खबर सॉर्ड को लगती है। अब सॉर्ड है सेंटिएंट वेपन ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पांस डिवीजन, जो कि एक अमेरिकन एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका काम अर्थ को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड एक्स्ट्रा डिमेंशनल थ्रेट से बचाना है। मगर फिर निक फ्यूरी सेबर के साथ आते हैं। अब भाई सेबर एक एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम है जिसमें ह्यूमंस एंड स्क्रल्स दोनों के थ्रू भाई इसे चलाया जाता है, जिसका नेतृत्व अपने निक फ्यूरी भैया कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनको और भी ज्यादा खून बहाने से पहले क्री एंड स्क्रल्स के बीच में एक पीस टॉक्स करानी है, जिसके लिए उन्होंने कैरल एंड मोनिका को बुलाया। अब मोनिका वहां पे तुरंत सिमिलर पावर्स के साथ अवेलेबल थी, तो भाई उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्होंने सेबर के साथ जंप पॉइंट की एनोमली को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, मगर जब मोनिका ने जंप पॉइंट को भाई छुआ तो भाई कैरल एंड कमाना प्लेसेस स्वैप कर गई, जिसकी वजह से तीनों एक दूसरे की ऐसी लड़ाई का हिस्सा बन गई जिनका उनसे कुछ लेना देना ही नहीं था। एंड देन फिर कहानी ऐसे ही आगे चलती रहती है, आपको एंड तक फिगर आउट करना होता है कि कैसे मिलकर लड़ना है, दुश्मन को हराना है। एंड यप दैट्स प्रीटी मच इट। जहां पे मैं भाई ईमानदारी से अभी भी बोलूंगा, ज़्यादा होप्स हाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट विल बी यूजुअल एम्ब्लेमेटिक एमसीयू एक्सपीरियंस, जिसे आप देखते हो आगे वाली मूवी देखने के लिए, इसे भी ऐसे देखना आगे वाली मूवी देखने के लिए। मूवी ऑनेस्टली मेरी जानकारी के हिसाब से भी ऐसा कुछ खास आपको देकर नहीं जाती है जिसके लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो। जहाँ फॉर श्योर कुछ तगड़े पोस्ट क्रेडिट्स एंड ईस्टर एग्स तुम्हें छोटे बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन टू बी पर्सनल वो अब मुझे ना एक बेइज्जती लगने लगते हैं कि जैसा होता है ना कि बच्चों को भुलवाने के लिए एक लॉलीपॉप पकड़वा लिया जाता है कि हाँ डाल ले मुंह में, बहन चो चिल्ला मत, ऐसा लगता है मुझे। तो मेरे लिए तो वो रहेगा। बाकी उन्हें देख के कुछ थोड़ी सी दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं, मगर हमें भी वो बात समझनी पड़ेगी कि वो बस एक छोटा सा टीजी है भविष्य के लिए। कोशिश करना जहाँ तक हो सके मूवी को एंजॉय करना, पॉपकॉर्न डिस्पोजेबल मूवी मार्वल की तरफ से एक और, जो कि भाई मैं इस मूवी के लिए क्यों इतना उत्सुक था, क्योंकि भाई कैप्टन मार्वल 1 के इवेंट्स के बाद कि भाई उन्होंने अपने राइटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर सबको चेंज कर दिया, क्योंकि भाई मेरे मायनों में पिक्चर बोरिंग थी कैप्टन मार्वल 1। एंड उससे भी सबसे बड़ी बात, वो एमसीयू की सबसे पहली पिक्चर थी जिसे ओपनली इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा था 1 बिलियन जाने के बावजूद भी, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये पिक्चर 1 बिलियन भी जाएगी। तो भाई क्योंकि इसके बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस तो भाई डीसी के फ्लैश, ब्लैक एडम से भी काफी ज्यादा नीचे हमें नजर आ रहे हैं। ये अपने पैसे सब्सिडी करके निकाल ले, वही बहुत बड़ी बात है, बाकी की बातें क्या ही बोले। और इसके ऊपर से एक बात ये अच्छी रही कि सैग एफ्ट्रा के अभी भी एक्ट्रेस वाली स्ट्राइक चल रही है, तो एक्टर्स कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो उल्टे सीधे कोई स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं किसी भी कास्ट की तरफ से, जिसकी वजह से जो कुछ फैंस हैं अराजक तत्व वो कुछ थोड़ा सा बैकलैश दे सके मूवी को। लेकिन खैर फिर भी मार्वल के भाई हम पुराने भक्त हैं, आ ही जाएंगे देखने के लिए आप कैसी भी पिक्चरें बनाओगे, क्योंकि क्या करें, प्यार जो करते हम तुमसे। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दी मार्वल मूवी को लेकर। क्या तुम भी प्यार करते हो और इसी वजह से देखने जा रहे हो, या फिर तुम अभी इंतजार करने वाले हो? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। यस, मेरे रिव्यू का इंतजार करिएगा, या फिर अब तक तो आ ही चुका होगा। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने टाइगर 3 की कुछ वियर्ड मार्केटिंग तरीकों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।